प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग जैन धर्म का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। कहने का आशय यह कि जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकरों या धर्म गुरुओं की अवधारणा है और 24 तीर्थंकरों में से शुरू के 2-3 तीर्थंकरों का नाम और उनका प्रतीक चिन्ह और अंत के 2-3 तीर्थंकरों का नाम और प्रतीक चिन्ह हमारे लिए ध्यान में रखना अनिवार्य है। जैसे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे और उनका प्रतीक सांड था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे और उनका प्रतीक हाथी था। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे और उनका प्रतीक शंख था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और उनका प्रतीक सांप या सर्प फन था। पार्श्वनाथ के बारे में हमें यह याद रखना होगा कि पार्श्वनाथ बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया और 3 महीने की घोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। 100 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने सम्मेद शिखर, जो कि बंगाल में है, सम्मेद शिखर पर अपने शरीर का त्याग किया। जबकि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या जैन धर्म का वास्तविक प्रवर्तक वर्धमान या महावीर को माना जाता है और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। अब हम लोग महावीर के जीवन से रिलेटेड कुछ तथ्यों को जानेंगे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रमुख थे, जबकि महावीर के मां का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता थी, जो लिच्छवी कुल के प्रमुख चेतक या चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। युवावस्था में महावीर का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ, जिनसे उन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री प्राप्त हुई। प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ। जिस प्रकार से जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, उसी प्रकार से महावीर ने भी या वर्धमान ने भी 30 वर्ष की आयु में अपने अग्रज अर्थात बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल के वृक्ष के नीचे। हमारे लिए यहाँ यह ध्यान में रखना अनिवार्य है कि जैन शब्दावली में ज्ञान को कैवल्य संज्ञा से संबोधित किया जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवलीन अर्थात ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, जीन अर्थात इंद्रियों का विजेता, अरहत अर्थात योग्य, निग्रंथ अर्थात बंधन रहित कहलाए या कहे गए। अपनी साधना में अटल रहने
और अतुल्य पराक्रम दिखाने के कारण उन्हें महावीर कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगृह या राजगीर के वितुलाचल पर्वत पर दिया। महावीर का प्रथम शिष्य मेघ कुमार था, जबकि उनकी प्रथम शिष्या देवनंदा ब्राह्मणी थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 वर्षों तक महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया और अंततः 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व राजा हस्तिपाल के यहाँ पावापुरी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर 36 गणतंत्रों में दिवाली मनाई गई। प्यारे मित्रों, आज के वीडियो में हम लोगों ने जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में देखा और जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक महावीर के जीवन चरित्र का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग जैन दर्शन का अध्ययन करेंगे। मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल संबोधि क्लासेज को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।